लिया। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका चौथा बाब। पूरा बाब हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। खुदा की कलाम में ये रकम है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है, और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमरूद किसी एक जनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया यशब शीशा का समंदर बलोर की मानिंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिंद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानिंद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए अकाब की मानिंद है। और इन 4 जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम किए कहते हैं कि कदूस 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 खुदावन खुदा का से मुतलिक, जो था, जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसे सिजदा करेंगे। जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उसके सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की, और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। आमीन आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। आइए तशरीफ रखिए। हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के, आज सुबह फिर खुदावंद की हजूरी में आने के लिए, उसके बड़े फजल के लिए, रहम के लिए, उसके तरस के लिए जो खुदा ने मुझ पर, आप पर, हम सबों पर किया है। इस बात के लिए हम अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। आज चौथा इतवार है, हम इसी चौथे बाब को पढ़ रहे हैं, और इसमें से 3 पैगाम पहले हो चुके। आज चौथा पैगाम हम सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। खुदा क्या बताना चाहता है, खुदा क्या सिखाना चाहता है, ये वक्त बताएगा। अभी जब हम इसको सुनेंगे, सीखेंगे, कौन कौन सी बातें खुदा हम पर जाहिर करना चाहता है, कौन सी बातें हमें बताना चाहता है, ये खुदा ही जानता है। क्योंकि लिखा है, इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? 7 ज़माने गुजर गए, और क्या कुछ अभी तक सीखा है। 3 पैगाम अभी तक हमने सुने हैं, क्या कुछ अभी तक आपने सीखा है, क्या कुछ आपको याद हुआ है? 3 संडे आप यहाँ पर आए हैं, और 3 लगातार संडे में आपने 3 पैगाम सुने, मतलब 3 घंटे आपने गुफ्तगू सुन ली है। तो 3 घंटों में से आपको क्या याद हुआ है, क्या आपने देखा है, क्या सीखा है अभी तक? जी बताइए, क्या सीखा है? आमीन। नंबर 1 पर यीशु मसीह आग है। ज़मूर्द का जो मतलब बताया गया है, यीशु आग है,
और उसकी कलीसिया भी आग ही होनी चाहिए। दूसरा कोई बंदा बताएगा। जन्नत के बारे में देखा था, जी, जनक के बारे में। ये जन्नत जिंदगी का निशान है। जनक जो है ये जिंदगी का निशान है। और तीन तख्तों के बारे में अभी तक हमने सीख लिया है कि तख्त तीन है, और एक तख्त जो है ये आसमान पर है, और दूसरा जो तख्त है वो मसीह है, और तीसरा तख्त हमारा दिल है। ये तीन तख्त मैंने आपको बताए। पहला तख्त खुदा आसमानों पर रहता है। फिर दूसरा तख्त जिस पर लोग कहते हैं कि खुदा का तख्त लगा हुआ है, तो याद रखिए जिसको खुदा का तख्त कहते हैं उसे मसीह कहा जाता है। और मसीह वहाँ पर मौजूद होता है जहाँ पर 2 और 3 मिल जाते हैं। वहाँ पर खुदा का तख्त, यानी कि जहाँ पर मसीह आपको नजर आएंगे वहाँ पर खुदा आपको नजर आएंगे, क्योंकि खुदा रूह है, वो नजर आता, जिसको भी नजर आएंगे वो अल मसीह ही नजर आएंगे। इसीलिए उन्होंने साफ बताया है कि जिसने मुझे देखा है उसने, क्योंकि मैं और बाप एक हैं, मतलब बाप आपको मुझ में ही नजर आएगा। आमीन। और तीसरा तख्त हमने देखा कि वो हमारे अंदर है, और वो हमारा दिल है, जहाँ पर खुदा अपना तख्त लगाता है या तख्त नशीन होता है। आमीन। और अभी तक क्या आपने सीखा है? दरवाजे के बारे में सीखा था कि दरवाजा खुदा का कलाम है। दरवाज़ा हमने सीखा कि दरवाज़ा जो है वो खुदा का कलाम है, और जो कोई दरवाजे को खोलेगा मसीह उसके अंदर आएगा। और हैकल के बारे में हमने सीखा, हैकल के 3 पॉइंट के बारे में हमने सीखा। हाँ, हमारे इंसानी बदन के अंदर हमने 3 पॉइंट को देखा। और दिखा रहा है, एक साइड जन्नत होती है और दूसरी तरफ बारिश और एक साइड धूप निकली होती है। तो इसको हमने देखा था कि कलीसिया जो है वो एक साइड गर्म होती है, एक साइड सर्द होती है और एक साइड गर्म होती है। वेरी गुड, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि धनक जो है वो फितरत के अंदर दिखाया जा रहा है, क्योंकि धनक को हमने ये भी सीखा था कि धनक जो है वो कलीसिया है या कलीसियाँ हैं। 7 कलीसियाँ हैं, और पहली कलीसिया लाल रंग से शुरू होती है, यानी कि यीशु के लहू से शुरू होती है, और फिर ये शहीदों के लहू से लाल होती जाती है। लेकिन उसके बाद रंगत क्या है, वापस बदलती जाती है। और जैसे जैसे कलीसियाई ज़माने गुजरे हैं वैसे वैसे लाल रंग खत्म होता 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 खत्म हो गया। यीशु के लहू को कलीसियों में से खत्म कर दिया गया है, यीशु की कुर्बानी को कलीसियों में से खत्म कर दिया गया है। मुझे अपने आप पर अफसोस भी आता है, और कई दफ़ा मैं ऐसा भी फील करता हूँ शायद मुझे शैतान ने पकड़ा हुआ है जब मैं ऐसी बातें करता हूँ कि लोग अपने आप में बड़े सरगर्म दिखते हैं, अपने आप को बड़ा सरगर्म दिखाते हैं, लेकिन खुदा जाने मुझे क्या होता है, मुझे तकलीफ होती है देख के कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अभी मुझे समझ नहीं इस बात की आ रही कि ये मसला क्या है, कि जो बाइबल में लिखा है वो तो नजर नहीं आ रहा, उसके अलावा आप बड़ी सरगर्मी दिखा रहे हैं, तो ये मामला कुछ उलट है। क्योंकि मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूं इसमें लिखा हुआ है कि यीशु कलीसिया से बाहर खड़ा है। यीशु कलीसिया से, मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूं इसमें लाल रंग कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मैं जिस बात को समझा हूं या मुझे समझ आई है वो लदीकियाई ज़माना है, इसमें कहां पर यीशु है, कहां पर है? दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन लोग जिठाई के अंदर जा रहे हैं, दिन ब दिन काम बिगड़ता 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 जा रहा है।
एक वक्त था, बड़ा रुझान था फेसबुक के ऊपर, ये पीछे 2-3 साल की बात है, बहुत बड़ा रुझान था, हर बंदा फेसबुक के ऊपर चढ़ा हुआ है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। आज वो भी काम क्लोज होता जा रहा है, लोग सेपरेट होते जा रहे हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर बड़ी बड़ी स्टडी लोगों ने दी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म होता जा रहा है, लोग पीछे हटते जा रहे हैं। और मैं ऐसा फील करता हूं कि जिनके साथ मेरा वास्ता था या जिनके साथ हम मिलते जुलते थे, उन्होंने अपने पर्सनल ग्रुप बना लिए। हम सिर्फ उनको बताएंगे जो सिर्फ हमारे साथ टैग। अगर हमारे साथ आओगे तो हम आपको सिखाएंगे, अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे तो हम नहीं सिखाएंगे। दिन ब दिन हालात पीछे 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 जा रहे हैं, और ये शायद उनको भी समझ नहीं है कि ये चल क्या रहा है। तो चल यही रहा है कि कलीसियाई ज़मानों के अंदर काम ठंडा पड़ता जाता है, काम ठंडा पड़ रहा है, और इसके पीछे जो मेन वजह है वो यही है कि गैर कौमों के दिन गिने जा चुके हैं। इसके पीछे वजह क्या है? गैर कौमों के दिन। ये सेम कंडीशन वही है जब खुदा मूव करके गैर कौमों में आ रहा था और बनी इस्राएल कौम के लोग, यीशु मसीह चलता फिरता उनके दरमियान में था, लेकिन उसे पहचान नहीं रहे थे, देखते हुए भी नहीं देखते थे और सुनते हुए भी नहीं सुनते थे। सेम कंडीशन आज के ज़माने की है, एक जरा बराबर भी फर्क नहीं है। आपने कभी पढ़ा है, सुना है बादशाही के बारे में कि एक बंदा बादशाह है, वो ज़ियाफ़त तैयार करता है और जाकर कहता है कि जाओ बुलाकर लेके आओ लोगों को, मैंने ज़ियाफ़त तैयार की है। तो आगे से लोगों का जवाब क्या था? असी पठे लैन चले हैं, असी ढगे जो है ने था या नहीं, ऐसा हुआ या नहीं? तो वो कौन लोग है? हाँ, ते पठिया नूं लैन असी जान दे, कौन जान दे? आज मुझे ये काम है, आज मुझे वो काम है, आज मुझे ये काम है, आज मुझे वो काम है। क्या ऐसा नहीं है? ज़ियाफ़त तो तैयार यहाँ पर हुई है, लोग अपने घरों के अंदर सोए हुए बैठे हुए, मतलब फारिग है, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन इबादत में नहीं आते। क्या कर रहे हैं? ये कौन से फर्जंद हैं? यहाँ तो कोई काम हो, बड़ा कोई इम्पोर्टेंट काम है कि कुछ ऐसा मसला बन गया कि आप दुआ छोड़ें। पहली तो बात है कि आप किसी भी गरज से दुआ छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप उठे ही 10 बजे हैं या 11 बजे हैं, आपके नाश्ते का टाइम ही 12 बजे हुआ है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या उम्मीद की जा सकती है? तो क्या लिखा? असी पठे लैन चले हैं, लिखा नहीं है, बैलों की बात है इसलिए पठों का बार बार बात कर रहा हूं। हम फलानी जगह पे जा रहे हैं, हम फलानी जगह पे जा रहे हैं। तो मेरे भाई, क्या इबादत से, कलाम से बढ़कर भी कुछ है? हाँ, खुदा की ज़ियाफ़त से बढ़कर भी कुछ है? मसला क्या है? रोज सुने हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं। मैंने ये मौलाना तारक जमील है, उनका एक बयान सुना था काफ़ी देर पहले। वो बयान दे रहे थे कि जब मैं नागरा गया तो वहाँ पर पानी के चश्मे ऐसे हैं कि ऊपर से गिरते हैं, तो लोग बड़ी बड़ी पूरी दुनिया से जाकर वहाँ पर उनको देखने के लिए जाते हैं। तो जब मैं पहली दफ़ा गया तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि अच्छा है, देखना चाहिए, सारी दुनिया जाती है। तो दूसरी दफ़ा फिर गया और शागिर्दों ने बोला जी आओ जी उस्ताद जी आपको लेके चलते, फिर खुशी खुशी गया।
तीसरी दफा फिर मैं गया तो फिर मुझे कहते आओ जी उस्ताद जी चलिए। आगे से कहता क्या, दफा करो पूरा पानी दे है, दफा करो पर दफा करो कलाम रोज सुनने एक दिन नाम ही सुनांगे तो की गल। आज जरा कम मुका लीए फिर बाकी गल्लां बात करा, रोज सुन रहे हैं। तो ज़ियाफत को किस लिए रद्द किया गया? अपने कामों की वजह से। प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? अपने अपने बुलंद आवाज से बताइए, अपने कामों को। तो बुलावा क्या है? हाँ, फिर आसान है या मुश्किल है? बुलाया कहां पर जा रहा है? ज़ियाफत के अंदर बुलाया जा रहा है। ज़ियाफत में आ जाओ। और बुलाने के लिए किसको भेजा गया है? खुदा के कलाम को। क्योंकि बंदा तो कोई भी हो सकता है, खादम कोई भी हो सकता है, बदन कोई भी हो सकता है। बदन किसी बच्चे का हो सकता है, बदन किसी बूढ़े का हो सकता है, बदन किसी मर्द का हो सकता है, बदन किसी औरत का हो सकता है। बदन को मत देखिए, पैगाम को देखिए। पैगाम क्या है? बुलावा क्या है? बुलावा क्या है? यहां ऊपर आ जा। तो ये एक बहुत बहुत अफसोसनाक बात है कि आज दुनिया कामों पर तवज्जो ज्यादा और कलाम पर तवज्जो कम देती है। ऐसा नहीं है कि आप काम ना करें, ये मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं। काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इबादत को छोड़कर काम करना ये शायद बुरी बात नहीं, ये गुनाह के जिम्रे में भी आ सकता है। कि आप कलाम को पीछे करके आप अपने काम को तरजीह दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कलाम आपके लिए कुछ भी नहीं लगता। वही बात तारक जमील वाली, दफा करो पर पानी दे है और की अगे भी कई बारी वेख्या है। तो ये इंसान की फितरत के अंदर पाया जाता है कि आप किसी भी जगह पर जाएं, आपका दिल करेगा देखने के लिए। नई जगह को आपका दिल करता है देखने के लिए। आप किसी अच्छे घर को देखने के लिए जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर आप किसी पार्क में जाते हैं, नई बनी है, अच्छा लगता है। लेकिन 2-4 दफा जाने के बाद क्या होता है? देखिए हो और किसी जगह पे जाने, हाँ आके जाता है बंदा। बार बार देखने से बंदा बेजार हो जाता है। होता है या नहीं जी? मेरी तरफ देखिए, बार बार देखने से बेजार होता है या नहीं? आवाज नहीं आ रही। बार बार देखने से एक चीज को बंदा, बुढ़ी बार बार देखने से बंदा बेजार हो जाता है। और यही एक सबब है कि ये इंसान की फितरत के अंदर पाया जाता है। खुदा अपने आप को जाहिर ही नहीं करता है। खुदा को कभी किसी ने क्यों नहीं देखा? वेख्या ये खुदा केड़ा खुदा? ओ वेख्या खुदा, इसलिए वो सिर्फ बिजलियां ही दिखाता है, इसलिए वो सिर्फ गर्जे ही दिखाता है। अगर वो भी ना दिखाए इतना तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा। वो अपनी कुदरत को दिखाता है, मुख्तलिफ एंगल से दिखाता है। अगर वो ना दिखाएगा तो हम तो पहले उसे कुछ नहीं समझते। एक और बात मेरे जहन में आई है, जिस्मानी बात है बिल्कुल ही, लेकिन कहूंगा क्योंकि मेरे जहन में आ गई या दिल में आ गई, कह दूंगा। एक इलाके में, एक गांव में एक सांप था। एक रोड के ऊपर एक सांप बैठा रहता था, बहुत बड़ा सांप था, पूरा रोड उसने ब्लॉक किया हुआ था। तो कोई भी शख्स उधर से आता तो वो दूर से ही इतनी इतनी बड़ी शूकरें मारता कि कोई भी बंदा उधर से गुजरता ही नहीं। तो पूरा गांव तंग आ गया उससे कि ये मामला क्या है, इसको कैसे हटाएं।
क्योंकि सारे जानवर हमारे यहाँ से जाते हैं, सारे इंसान यहाँ से जाते हैं, बैलगाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। तो ये दरमियान में बैठ गया है, अभी रास्ता क्रॉस करके बहुत ऊपर से आना पड़ता है, क्योंकि इसने हमारा जीना हराम कर दिया। तो मामला बहुत बिगड़ा इस बात के लिए। तो एक दिन एक गांव में, उसी गांव में एक बुजुर्ग आया और लोगों ने सब ने मिलकर देखा, जी बाबा जी शिकायत की, बाबा जी ये हमारे दरमियान में रास्ते में सांप बैठा हुआ, ये गुजरने ही नहीं देता किसी को। तो बाबा जी ने कहा मामला तो वाकई ये ठीक नहीं है, चलो चलते हैं वहां पर। और जैसे वहां पर गए तो सांप के साथ मुखातिब होकर के बाबा जी ने कहा, यार तू बहना ही है तो थोड़ा राह छाड़ के उधर बह जा। तो उसी टाइम सांप उठा और थोड़ा रास्ता छोड़ के दूसरी जगह पर बैठ गया। तो लोगों की तो मौजें लग गई, शुक्र है राह वेला है, राह वेला है, इतना तो काफी था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, इधरों को वटा मारे धड़ल, उधरों को वटा मारे धड़ल, सांप को पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया। बाबा जी का फिर गुजर हुआ उधर से, सांप को देखो तेनू की है। बाबा जी ने कहा तेनू की है, अगो पूछता कहना की है, तुसा आप ही तो क्या सी राह छड़ दे। तो बाबे ने क्या कहा, राह छड्डन लो आख्या सी, शूका शाकी बंद करने लो नहीं आख्या। राह छड्डना सी। तो जब शूका शाकी बंद हो जाती है, लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो खुदा अगर थोड़ा बहुत ना दिखाए तो लोग क्या करते हैं, उसे सलीब पर लटका देते हैं। क्या करते हैं, सलीब पर लटका देते हैं। और ये उसका रहम है, ये उसका रहम है। ये वो तख्त है जहां पर वो रहम करता है। और रहम के अंदर आकर लोग उसके साथ क्या करते हैं, लोग उसे कोड़े मार मार कर, उसकी दाढ़ी नोच नोच कर, उसके मुंह पर थूक थूक कर, कीलों से उसे सलीब पर जड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि उसने चुप रहना मुनासिब समझा। वो हमारे लिए चुप हो गया ताकि मुझे और आपको निजात दे सके, मुझे और आपको रिहाई दे सके। चुप हो गया। और लोगों ने उसके साथ क्या किया, आज लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? आज वो चुप है, आज वो चुप बैठा हुआ है। और लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? खुदा मुंह से बात निकाले जमीन गायब ना हो जाए, ये कौन सा खुदा है? खुदा मुंह से बात निकाले जमीन गायब हो जाए, आसमान सिरक जाए, खत्म हो जाए खुदा के एक लफ्ज मुंह से निकालने से। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहे हैं? एक लफ्ज नहीं, पूरी पूरी बाइबल पढ़कर भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक लफ्ज खुदा का पूरी कायनात के ऊपर भारी है। आपने देखा है खुदावंद यीशु मसीह जब कश्ती में सो रहे थे तो हुआ क्या? तूफान बरपा हुआ है, उस्ताद जी हम मर रहे हैं, और तुझे फिक्र ही नहीं है, तुझे सुता पे है। तो फिक्र यीशु को थी नहीं, या फिक्र उनको नहीं थी? हाँ, यीशु साथ में बैठा है लेकिन सोया हुआ है। तो लापरवाह यीशु है या लापरवाह हम है? तो डालना किसके ऊपर है? यीशु थे। लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि वो रहम की हालत के अंदर है। वो रहम के तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। यहां पर मुआफी का ऐलान किया जा रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ फजल किया जाता है। और हम उसके रहम को बिल्कुल सिरे से गलत लेकर बैठ गए।
हम उसके फजल को बिल्कुल बेकार की चीज समझते हैं। आप बनी इसराइल का वाकया पढ़ें, जब फिरौन के रथ समंदर में से गुजरे तो आप पढ़ेंगे तो खुदा ने लिखा है कि खुदा ने शोला में से देखा है उसकी तरफ, सिर्फ देखा है ना, तो खुदा बोला है सिर्फ देखा है। तो लिखा है कि रथ के पहिए टूट गए, जो रथों के पहिए थे, क्योंकि खुदा की मर्जी ये थी कि वो टूटे। अगर खुदा की कुछ और मर्जी होती तो वही हो जाता। खुदा की मर्जी ये थी कि रथों के पहिए टूटे और रथ यहां पर रुके और ये वहां से गिरे और समंदर के अंदर पड़े जाए, गिर जाए, और ऊपर से मैं पानी भेजूंगा, ये सारे फना हो जाएंगे। तो खुदा के देखने से ऐसा होता है, खुदा के देखने से होता है या नहीं। मैंने आपको हवाला दिया खूज की किताब का कि खुदा देखता है सिर्फ, तो रथ के जो पैर हैं, टायर हैं, पहिए हैं, वो टूट जाते हैं। सेमिनार कितनों को याद है जो इकबाल टाउन में किया गया था, चौथे नंबर पर? वहां पर मैंने आपको ये बात दिखाई थी कि खुदा का जो खादिम होता है वो खुदा के आंख की पुतली होता है और फिर खुदा का कैमरा होता है। कहा था या नहीं? तो अगर आपको मैं देख रहा हूं तो कौन देख रहा है? तानू मासा भी तरेली नहीं आउंदी, उथे टायर टुट जाते हैं। गलत काम करते हुए, कलाम के उलट जिंदगी बसर करते हुए आपको जरा भी डर नहीं आ रहा। क्या आपको नहीं समझ में आता कि अगर खादम देख रहा है तो खुदा देख रहा है? लेकिन यहां पर खादम की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहां पर हालात ही बहुत बिगड़े हुए हैं। हर चीज नॉर्मल से नॉर्मल होती जा रही है। जैसे मैंने शुरू में बताया, हर चीज मौत की हालत के अंदर जा रही है। रात को भी मैंने ये पैगाम के अंदर बताया था कि हर चीज मौत की हालत के अंदर है। मौत को इंसान ज्यादा पसंद करता है, लड़ाई झगड़े को इंसान ज्यादा पसंद करता है, फाइट को ज्यादा पसंद करता है, जिस्म की चीजों को ज्यादा पसंद करता है, जिस्म को आराम देना ज्यादा पसंद करता है, लेकिन खुदा को नहीं। लेकिन खुदा चाहता क्या है? इन बातों से निकलकर यहां, क्योंकि यहां पर जब बुलाया गया है यूहन्ना को, तो याद रखिए यूहन्ना हमारी तस्वीर है और दुल्हन की तस्वीर है। अभी आज एक और बयान देने वाला हूं कि जब ये कहा कि यहां ऊपर आ जा, तो पीछे प्रॉब्लम क्या हुई? दुनिया में प्रॉब्लम क्या हुई है? दुनिया में पीछे होगा क्या? याद रखिए, जब यूहन्ना को ऊपर बुलाया गया है तो जो 7 कलीसिया जमाने हैं वो खत्म हो चुके हैं। खुदा ने वो बागी अदन से लेकर तो हमारे दौर तक जितना सफर है, इसको सारे को कंप्लीट कर लिया है। खुदा का ये जो 6000 साला मंसूबा था, क्योंकि 7वां 1000 साला जो है वो 1000 साला बादशाही है, तो 6000 साला मंसूबे के अंदर खुदा हमेशा से फजल करता है। यह फजल कोई नए अहदनामा के अंदर नहीं हुआ है, आदम पर भी फजल हुआ है, तब वो बचे हैं। आदम पर फजल हुआ है, इसलिए चमड़े के कुर्ते पहनाए गए, और यही फजल नया अहदनामा के अंदर हुआ है कि नंगेपन को ढांकने के लिए रूहुल कुदस दिया गया है। तो बागे अदन के अंदर चमड़ा रूहुल कुदस था, चमड़ा तो खुदा खुद मददगार था चमड़ा देने के लिए। आज भी खुदा खुद मददगार है हमें पाखरू देने के लिए। तो नूह पर भी फजल हुआ है। आप लूत को पढ़ेंगे, लूत पर भी फजल हुआ है। जहां जहां पर बर्बादी होती है वहां वहां फजल भी साथ साथ होता है। खुदा चंद लोगों पर फजल दिखाता है, और हम इस बात को सीख चुके हैं। एफसीओ के खत के मुताबिक लिखा हुआ है कि हम सब पर फजल हुआ, लेकिन सब पर मुख्तलिफ तरीके से।
एक तरह से फजल नहीं है। इसको हमने बाइबल स्टडी के अंदर सीखा था कि हम पर फजल हुआ है, लेकिन सबको उसकी तौफीक के मुआफिक फजल हुआ है जी। हर एक की लियाकत के या तौफीक के मुआफिक फजल किया गया। तो ये खुदा का फजल वाला टाइम है जो यहां से बागे अदन से लेकर यूहन्ना तक। यूहन्ना कौन? हम लोग। यूहन्ना कलीसिया, या फिर दूसरे मायनों में यूहन्ना दुल्हन। यूहन्ना कौन है? दुल्हन है, क्योंकि कलीसियाएं पूरी दुनिया के अंदर हैं और 12 रसूल सारे के सारे कलीसिया के अंदर हैं। लेकिन इन कलीसियों के अंदर एक है जो दुल्हन का किरदार अदा करता है। इस पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि यूहन्ना जो है ये दुल्हन की तस्वीर है। और ये एक मुसव्वर ने तस्वीर जो बनाई है, अगर आप उसको देखें, यीशु मसीह के वो दानी तरफ बैठा हुआ है और उसकी तस्वीर बिल्कुल लड़कियों जैसी बनाई गई है और उसके बाल भी लंबे लंबे बनाए गए। और ये ऐसे नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ बनाई गई। आज के बाद आपको कभी वो 12 शागिर्दों वाली तस्वीर नजर आए टेबल के ऊपर बैठे हुए, तो आपने उसको देखना है। जो दाएं तरफ पर यूहन्ना बैठा है वो लड़की है और लड़की वाले बाल बनाए हुए हैं लंबे लंबे, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि वो यीशु की बीवी है। इस ख्याल से उसको तस्वीर को बनाया गया। और मैं रूहानी मायनों में आपको बता रहा हूं कि यूहन्ना तस्वीर है दुल्हन की। यूहन्ना तस्वीर दुल्हन की है और वो दुल्हन मैं और आप हैं। जब हमें बुलाया जा रहा है, जब हमें आसमान पर बुलाया जाएगा, सोचिए पीछे क्या होगा, दुनिया में क्या होगा। सबसे पहली बात, खुदा का पाक रूह दुनिया में से खत्म हो जाएगा। खुदा का पाक रूह दुनिया से, खुदा का पाक रूह दुनिया से। और जहां पर खुदा का रूह नहीं होता है, मुझे बताइए वहां पर हालत क्या होती है? हाँ, मौत के अलावा क्या कुछ होगा वहां पर? जहां पर खुदा का रूह नहीं है, वहां पर क्या मिलेगा लोगों को? मौत मिलेगी। और याद रखिए, ये कलीसियाएं जो खुदा के तख्त के सामने पहुंचा दी गई हैं, 7 कलीसियाई जमानों को, इनमें से दुल्हन को लिया गया है और वहां पर खुदा के तख्त के सामने पहुंचा दिया गया है। और वहां पर कंडीशन क्या बन गई है? वहां पर बिजलियां, आवाजें, गरजें पैदा हो रही हैं। और ये गरजें पैदा हो कहां से रही हैं? तख्त के, क्या लिखा है? इसे 5वीं आयत को पढ़िए जरा। तख्त में से बिजलियां और आवाजें निकल रही हैं और आवाजें और गरजें पैदा होती जी, और उस तख्त के सामने आग के साथ चिराग जल रहे हैं। उसके सामने, तख्त के सामने चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। ये खुदा की। अब देखिए, यहां से भी आपको समझ में आएगा कि दुनिया के अंदर 7 कलीसियाई जमाने रखे गए। खुदा ने अपना काम 7 के अंदर किया है और फिर धनक के 7 रंग दिखाए गए। आइए एक और हवाला आज पढ़ते हैं, जहां से आपको कुछ और भी नजर आएगा। अहबार की किताब में चलेंगे, 16वें बाब में। अहबार 16वां बाब निकालिए और उसकी 11वीं आयत से पढ़िए। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है जी, आगे लाकर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। हारून पहले नंबर पर क्या करेगा? खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है, यानी कि हारून जो है ये भी खता से खाली नहीं है। कौम के लिए कफारा तो बाद में देगा, पहले हारून को अपने लिए, अपने घराने के लिए कफारा देना पड़ता है। आगे, और उस बछड़े को जो उसकी तरफ से खता की कुर्बानी के लिए है जी, ज़बह करे। आगे, और वो एक बखूर दान को ले जिसमें खुदावन के मज़बा पर आग की
की आग के अंगारे भरे हों जी। और अपनी मुठियां बारीक खुशबूदार बखूर से भर ले और उसे पर्दा के अंदर लाए। क्या करना है अब देखना, पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि जब खुदा आकर कुर्सी के ऊपर बैठता है तो वो घर कैसा होता है, धुएं से भर जाता है। और पीछे आप इस बात को समझ के रखिए कि काहिन किस अंदाज से वहां पर पहुंचा है। जब आपको वो बातें याद होंगी तब आपको अगली बातें समझ में आएंगी कि काहिन कैसी वॉक करता हुआ वहां पर पहुंचता है, कैसा लिबास और कैसी खुशबुएं लगाकर, और फिर हाथ में खून का कटोरा लेकर जाता है और फिर बखूर जो है वो जलाता है। और जब जलाता है तो आग के ऊपर लिखा है कि वो बखूरदान को ले जिसमें खुदावंद के मज़बा पर की आग के अंगारे भरे हों और अपनी मुठियां बारीक अपनी मुठियों में क्या करेगा, खुशबूदार बारीक खुशबूदार बखूर ले बखूर से भर ले और उसे पर्दा के अब अंदर लाए। पर्दा के अंदर जाएगा। जब तक बखूर हाथ में नहीं है वो पर्दा के अंदर नहीं जा सकता है। फिर और उस बखूर को खुदावंद के हजूर आग में डाले। उस बखूर को क्या करना है, आपके पास वो आग है, आपके पास वो बखूर है, आपको बुलाया कहाँ जा रहा है, खुदा की हजूरी में बुलाया जा रहा है, पर्दे के अंदर बुलाया जा रहा है। क्या वो बखूर हासिल कर लिया है, क्या वो आग हासिल कर ली है? आगे क्या है, ताकि बखूर का धुआं सरपोश को जो शहादत के संदूक के ऊपर जो अहद का संदूक है, शहादत का संदूक है, और सरपोश उसे कहा जाता जो, क्योंकि हैकल का जो अहद का संदूक था उसके ऊपर ढकना अलग से रखा जाता था, उसके ऊपर ढकना फिक्स किया नहीं गया था, उस पर ढकना एक अलग से रखा जाता है और उस ढकने के ऊपर 2 क्रूबी बनाए हुए होते हैं और 2 क्रूबियों के पर यूं मिले हुए होते हैं, आप तस्वीरों में अक्सर देख सकते हैं। और फिर उसके नीचे वाली जो जगह है, यहां से यहां पर है, और आप यहां से देख सकते हैं जो नीचे वाला एरिया है, यहां पर बखूर जलाया जाएगा, बखूर छिड़का जाएगा और इसी जगह पर खून छिड़का जाएगा और यहां से ही खुदा बात करता है। इस सरपोश में से खुदा बात करता है, अपने फरिश्तों के, मतलब जो सरपोश बना उसके अंदर से खुदा बात करता है। और बात करने के लिए वो सारे का सारा एरिया धुएं से भरा हुआ होना चाहिए, वो एरिया सारा धुएं से। और ये वो धुआं नहीं है जो आंखों को तकलीफ देता है, ये वो धुआं, एक वो भी धुआं है जिसके बारे में खुदा कहता है मेरे नाक में धुएं की बराबर है, ऐसा धुआं भी है। यही बखूर, यही कुर्बानियां, यशाया 1 बाब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, खुदा कहता है मेरी नाक में धुएं की बराबर है, मुझे तकलीफ दे रही हैं। इनका बखूर, इनकी कुर्बानियां, इनके रोजे, इनकी रियासतें, इनके त्यौहार मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ये मुझ पर भार हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से खुदा चाहता है वो तरीके से आते ही नहीं है। अगर आपको पिछली बातें याद हो, मैंने आपको बताया था बरूनी हिस्से के 5 दरवाजे, तो 5 दरवाजों में पहली चीज जो मैंने बताई थी वो हाथ था। पकड़ा किसको हुआ है? कौन सी चीजों को पकड़कर आप पाक-तरीन मकाम में जा रहे हैं? होना क्या चाहिए हाथों में? बखूर होना चाहिए, और वो बखूर जिससे खुदा खुश होता है, वो चीजें जिनसे खुदा को प्यार है, वो चीजें जो खुदा ने खुद मुकर्रर की हैं, ये मेरे लिए होंगी, वो चीजें मेरे लिए होंगी। लेकिन आज तो 2 नंबरी का आलम है, वो खुदा के लिए भी वही, इंसानों के लिए भी वही, और आम बंदों के लिए भी वही, खास लोगों के लिए भी वही, सब कुछ मिला जुला हुआ है। खुदा के लिए कुछ भी खास नहीं है। जिस तरह की हमारी सोच आती है वैसा हम काम करते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए, पाक तरीन मकाम के अंदर जाने के लिए, एक बंदा आपको दिखा रहा हूं, पहले खता की कुर्बानी के लिए बछड़ा ज़िबा करता है। क्या वो हमसे ज्यादा गुनहगार है? जी, पूरे साल में एक गुनाह भी नहीं करता है, पूरे साल में एक भी गुनाह नहीं है। कुर्बानी किस बात के लिए है जी? क्या पढ़ा है? गुनाह की नहीं है। कुर्बानी गुनाह की
किसकी है? जाने अनजाने में कोई हो गई होगी, लेकिन गुनाह कोई भी एक भी किया। अब उसका अपने साथ मुआवजा कर ले। एक गुनाह भी पूरे साल में नहीं किया है, और आज का इंसान बड़ी टौर के अंदर, हमने बस तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, फारिग है, फिर बाकी सारी जिंदगी गुनाह से लती पती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है। मैंने आपको पिछली दफा बताया है, अगर आपको नहीं याद तो मैं फिर बता देता हूं। पिछली दफा मैंने आपको बताया कि जो तीसरा तख्त दिल के अंदर लगता है, और जो बातें लोग कहते हैं ना कि ऐदे नाल कुछ नहीं हुंदा, इन नस्वार खाने से कुछ नहीं होता, ये फिल्म देखने से कुछ नहीं होता, टिकटॉक देखने से कुछ नहीं होता, आप फारिग लोग हैं, आपका खुदा के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल रद्द किए हुए लोग हैं, आप कचरे हैं जो ये सोचते हैं। क्योंकि खुदा तो एक खता भी होगी वो बयान करेगा, मुझे तुझसे ये शिकायत है। एक गलती की माफी नहीं है, एक गुनाह की माफी नहीं है, एक खता की माफी नहीं है। खुदा को इतना लाइट मत ले, जो दिल करेगा वो करना है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कोई है ही नहीं है जो आपको बता सके आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। ये आपकी अपनी मर्जी, अपने फैसले हैं। ये कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ होगा जब कोई आपके अंदर होगा, वो आपको बताएगा, आगाही देगा। मैंने बताया था पिछली दफा कि अगर कोई अंदर होता है वो इशारा दे देता है आपको, आप गलत कर रहे हो। तो अगर आपको कोई इशारा देने वाला नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, कोई इशारा नहीं दे रहा है, मतलब आप फारिग लोग हैं, आप अपनी मन मर्जी के मालिक हैं। लेकिन बुलावा क्या है? ऊपर आने का है, और बुलावा देने वाला पाक है, एक गलती की गुंजाइश उसके अंदर नहीं है। तो यहां पर हारून काहिन को बता रहा हूं, खता की कुर्बानी के लिए बछड़ा देना पड़ता है, क्योंकि खुदा के पास आना है और हाथों में बखूर लेकर आना है, और फिर उसके साथ करना क्या है? जी पढ़िए। छुपा लेके वो हलाक ना हो। क्या करना है? फिर लिखा क्या है? और उस बखूर को खुदावंद के हजूर आग में डाले, फिर उसके साथ क्या होगा? बखूर का धुआं सरपोश को जो शहादत के संदूक के ऊपर है, छुपा लेके वो हलाक ना हो। छुपाना क्यों है? धुआं वहां पर करना क्यों है? खुदा तो देखेगा, ये खुदा को ना देख ले। अगर देख लिया तो मर जाएगा। तो धुआं क्या है? आप क्या समझेंगे इस धुएं को? हाँ, एक ऐसा मकाम जहां पर आप अपने आप को छुपा लेते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर आप अपने आप को, तो मुझे बताइए वो कौन सी जगह है? दाऊद इसके बारे में कहते हैं, मेरे छुपने की जगह कौन है? मेरा मोहकम किला कौन है? मेरे छुपने की जगह कौन है? वो यीशु मसीह है, जिसमें हम छुप सकते हैं। अगर यीशु ही साथ में नहीं है, यीशु ने अपने आपको छुपाया नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले उस्मान दुआ कर रहा था, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे ले आती है, जैसे मुर्गी, तो परों के नीचे आना किसके है? यीशु के या कलाम के? तो जो कलाम के अंदर होगा वो मरने वाला नहीं है। और याद रखिए, बखूर 7 चीजों से मिलकर बनता है। इस पर मैंने स्टडी करवाई हुई है, अगर आपको याद है। 7 चीजों से बनकर बखूर बनता है, और उसको हमने अमाल की किताब से कनेक्ट किया हुआ है कि वो 7 चीजें तौबा है, पानी का बपतिस्मा है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, रूहुल कुदस है, तौबा करने के बाद रूहुल कुदस पाना, बपतिस्मा लेना, 3 चीजों के बाद 4 चीजें और बताई हुई है, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, दुआ में मशगूल रहना और तालीम पाना। ये 4 चीजें और है। ये जब हमारे चौगिर्द होंगी तो ये वो धुआं है, 7 चीजों से मिलकर बना। अगर आप इन 7 चीजों के अंदर रहेंगे, आप नहीं मरने वाले हैं। आप खुदा को देख भी लेंगे तो भी नहीं मरेंगे। तो ये धुआं हमारे चौगिर्द रहना चाहिए, हमें इस धुएं के अंदर छुप कर रहना चाहिए, हमें हर वक्त रफाकत में रहना चाहिए।
हमें हर वक्त तालीम लेते रहना चाहिए। हमें खुदा की हजूरी में रोटी तोड़ने और दुआ में मशगूल रहना चाहिए। जब जब हम इन बातों में कायम रहेंगे, धुएं के अंदर हम अपने आप को छुपा कर रखेंगे। अगर आप इस जगह पर हैं तो आप खुदा तक पहुंच सकते हैं। आप वहां पर पहुंच सकते हैं जहां पर खुदा बुला रहा है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। फिर वो उस बछड़े का कुछ खून लेकर, क्या करना है? बछड़े का कुछ खून लेना है, उसे अपनी उंगली से मशरिक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के। आप क्या करना है? उंगली पर खून लगाना है। मेरी तरफ देखिए, उंगली पर खून लगाना है। और कहां पर? खुदा पर। क्योंकि सरपोश जो है वो अहद का संदूक क्या है? खुदा है। खुदा की जगह पर अहद का संदूक है और खुदा ने वहां से बातें करनी है। और मुझे बताइए, उस अहद के संदूक में था क्या वैसे? हाँ, मूसा की लाठी थी और क्या था? 10 अहकाम थे और एक सोने से भरा हुआ मर्तबान था। तो याद रखिए, असा इसी तरह का है। यह जैसे लंबी लाठी है, ये लाठी है और फिर 2 तख्तियां हैं। ये 2 तख्तियां हैं। आप इसको यहां पर रख देंगे। तो इस तरतीब को भी हमने सीखा है कि अहद के संदूक के अंदर एक डंडा जो था वो सीधा पड़ा होता था और उसकी एक तरफ पर एक तख्ती और दूसरी तरफ पर दूसरी तख्ती और उसके ऊपर वाले सिरे के ऊपर मर्तबान रखा हुआ होता था। और ये क्रॉस का निशान अहद के संदूक के अंदर दिखा रहा होता था। आपको समझ में आया? ये सीधे का सीधा डंडा है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, सीधा डंडा खड़ा है और एक तरफ एक तख्ती है और दूसरी तरफ, और ऊपर क्या है? ये सर मर्तबान ही तो है और क्या है? जिसके अंदर मन रहता है, मन से भरा हुआ है। ये क्या है? ये सारी कंडीशन क्या है आपके सामने? यही कुछ अहद के संदूक के अंदर था और उसको खुदा कहा जाता है। एक क्रॉस को जो अहद के संदूक के अंदर है, कीकर की लकड़ी को आप खुदा कह सकते हैं। खुदा अपने आप को कीकर की लकड़ी के साथ तशबीह देकर बताता है। और फिर उस अहद के अंदर उस इख्तियार को रखा गया है, अहद की तख्तियों को रखा गया है, हुक्मों को तख्तियों को रखा गया है और फिर सोने का मर्तबान रखा गया है। तो याद रखिए, यह तस्वीर खुदा की अपनी तस्वीर है और वहां पर खून छिड़कना है। कितनी बार? पढ़िए। और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। कितनी बार लिखा है? क्यों 7 बार? 7 बार ही क्यों? 8 बार क्यों नहीं? 6 बार क्यों नहीं? 5 बार क्यों नहीं? हाँ, 7 ही क्यों? और फिर मशरक ही क्यों? मगरब की तरफ क्यों नहीं? इसकी स्टडी मैंने काफी करवाई है, लेकिन कुछ बातें रिपीट करने के लिए याद रखिए, मशरक जो है, ये जितनी बातें की गई सारी सही है। मशरक जो है, याद रखना है, मशरक एक ऐसी जगह जहां से सूरज तुलू होता है। मशरक जहां से रोशनी निकलती, ऊपर निकलती है और पूरी दुनिया को रोशन करती है। और फिर यीशु मसीह खुद आफताब सदाकत हैं, वो भी मशरिक की तरफ से निकलते हैं। वो भी मशरिक की तरफ से निकलते हैं। और फिर इसको अगर आप और स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, सिम की औलाद जो है ये मशरिक की तरफ बैठी हुई है। आप अयूब को तलाश करेंगे वो मशरिक के अंदर है, आप बलाम को तलाश करेंगे वो मशरिक के अंदर है। और फिर इतना ही नहीं है, आप कायन को देखेंगे, कायन भी मशरिक की तरफ है। और फिर सदूम और मूरा को पढ़ेंगे, वो भी मशरिक की तरफ है। तो बदी और बदकारी और नेकी और बदी दोनों इकट्ठे एक तरफ नजर आ रहे हैं। लेकिन खुदा उस बदी और बदकारी में से भी अपने आप को बाहर निकाल सकता है।
आज खुदा बदों में से अपने आप को नहीं दिखाता है? हाँ, खुदा को चाहिए ही वो बदकार। उसने कहा भी मैं गुनहगारों के लिए आया हूं, तो गुनहगारों में से वो बाहर निकलकर अपने आप को दिखाता है। एक इसकी मिसाल यूं भी है, और फिर दूसरी कि वो सूरज है और दूसरे नंबर पर वो बेटा है। SON सूरज, SUN बेटा, SON बेटा, SUN सूरज, वो दोनों लिहाज से मशरिक की तरफ से निकलता है। और यही बताया गया है यहां पर कि आपने क्या करना है, मशरिक की तरफ 7 बार छिड़कना है। और 7 ये पुराने अहदनामे के अंदर, उस सरपोश के अंदर ये 7 कलीसियां हैं जिनके लिए 7 बार उनको रंगा जा रहा है। 7 कलीसियों के लिए 7 बार खून छिड़का जा रहा है, क्योंकि कलीसियों को खुदा ने जमीन पर रखा। जैसे मैंने धनक का दिखाया आपको, वो खून से सुर्ख बताई गई है। वो यस्सु के लहू से रंगी हुई कलीसियां हैं, लेकिन कलीसियाओं ने क्या किया, अपने आप को लहू से दूर खींच लिया। लेकिन यहां पर दिखाया जा रहा है कि 7 बार खून छिड़का जाए, 7 दफा 7 कलीसियाई जमानों के लिए खून छिड़का जाए। और वहां पर छिड़का जाता था, और वहां पर छिड़कने के लिए एक बंदा ऐसा जिसमें कोई गलती कोई खता ना हो। आप इसके साथ दूसरे तख्त की तरफ भी आप ध्यान कर सकते हैं। ये तो वो तख्त है जहां पर रहम किया जाता है, जहां पर आप पर फजल किया जाता है, जहां पर कलीसियों पर तरस किया जाता है। और खुदा उस रहम के तख्त में से उस खून को देखकर आपको छोड़ देता है। उस रहम के तख्त में से जब 7 बार खून छिड़का जाएगा तो खुदा क्या करेगा, दुनिया को मुआफ कर देगा। आप इस बात को समझ पाए या नहीं, कि जब खून छिड़का जाएगा सरपोश के ऊपर तो लोगों की मुआफी हो जाएगी। तो जब आप अपने जमाने की बात करते हैं तो यीशु का खून क्या 7 बार छिड़का गया या नहीं? यीशु का खून कहां कहां से निकला है? नंबर 1 पर सर से और हाथों से। एक बंदा गिनती करे, सर से निकला, हाथों से निकला, पांव से निकला, पसली से निकला और कमर से निकला। कितने हो गए? और कहां से निकला है जी, बताइए। सर से निकला है और हाथों से निकला है, पैरों से निकला है, पसली से निकला है। कितने हो गए? कर ले 7 पूरे कर ले के 7 हो गए। आपको नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? नंबर 1 सर से निकला है, गिनती करें। सर से निकला है, कहिए। हाथों से निकला है, पैरों से निकला है, पसली से निकला है और कमर से निकला है। पसीना खून बन बन कर निकला है। और फिर आखिरी टाइम में जब यीशु की डेथ हो जाती है, पानी और खून इकट्ठा निकलता है। कितनी दफा निकला है? 7 दफा निकला है। 7 कलीसियां जमानों के लिए 7 बार खून छिड़का गया, 7 जगहों से खून निकाला गया। क्यों? क्योंकि खुदा रहम कर रहा था। खुदा का रहम कलीसियों पर, दुनिया पर जारी हो रहा था। लेकिन जब यूहन्ना को कहा गया कि यहां ऊपर आ जा, तो फिर क्या होगा? ये रहम का तख्त खत्म हो जाएगा। ये रहम का तख्त खत्म हो जाएगा, दुनिया पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। और 5वीं आयत में जो हमने पढ़ा कि बिजलियां, आवाजें और गरजे पैदा होती हैं, याद रखिए ये अदालत का तख्त है। ये तख्त अदालत का तख्त है और इसमें किसी को भी पीछे मुआफी होने वाली नहीं है, क्योंकि अदालत हमेशा जज जो है वो पूरे इंसाफ के साथ करता है। और ये
दुनिया का जज नहीं है तो जो रिश्वत ले लेगा, बल्कि ये वो जज है जो कलाम के साथ अदालत करेगा, और इसमें किसी पर भी रहम होने वाला नहीं है। खरूज 19 बाब में चलेंगे। तीसरी ऐसे पढ़िए। और मूसा उस पर चढ़कर मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया जी खुदा के पास गया गया और खुदावन ने उसे पहाड़ पर पुकार कर कहा जी। कि तू याकूब के खानदान से क्यों क्या है। खुदा ने मूसा को बुलाया है पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ की कंडीशन क्या है? पहाड़ कैसा है? धुएं से, और आवाजें कैसी आ रही हैं? पढ़िए जी, किसी को नहीं पता है, पढ़िए यहां से। जी जी पढ़े। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया जी और खुदावन ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा जी। कि तू याकूब के खानदान से क्यों क्या है। आगे और बनी इस्राएल को ये सुना दे जी। कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या तुमने देखा मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया है। और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठा कर तुमको उकाब के परों की तरह मैं ले आया हूं बिठाकर। तो अब अगर तुम मेरी बात मानो अगर मेरी बात मानो, और मेरे अहद पर चलो मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत है, सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे। क्योंकि सारी जमीन मेरी है सारी जमीन मेरी है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलिकत तुम मेरे लिए काहिनों की ममलकत हो। और एक मुकद्दस कौम होगे। आगे इन्हीं बातों को तू बनी इस्राएल को सुना। ये बातें जाकर बनी इस्राएल कौम को सुना दे। आगे तब मूसा ने आकर उन लोगों के बुजुर्गों को बुला उनके बुजुर्गों को बुलाया, उनके रूबरू वो सब बातें सारी बातें जो खुदा ने बताई थी उन लोगों को बयान बता दी हैं। और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया जो लोग जवाब क्या देते हैं? कि जो कुछ खुदावन जो खुदा कह रहा वे असी करांगे। जैसे यहाँ से जब सुनाया जाता है, लोगों को डर भी आता है, खौफ भी आता है, जो दो इकरार भी कर लेंगे, हाँ करना चाहिए, मान लवेंगे, तो ऐसा ही होता है। क्योंकि खुदा जब मौजूद होता है तो तब खुदा का रोब और दबदबा होता है, तब इंसान मान जाता है, लेकिन बाद में भूल जाता है। आगे पढ़िए। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावन को जाकर सुनाया। अब आप गौर भी कर सकते हैं कितनी दफा आता है और कितनी दफा जाता है। आया है, गया है। खुदा का पैगाम लोगों को दिया, लोगों का पैगाम खुदा को दिया, फिर जाएगा खुदा का पैगाम लोगों को देगा, फिर खुदा लोगों की बातें खुदा को जाकर सुनाएगा। क्या खुदा डायरेक्ट नहीं सुन सकता है? खुदा का एक अपना प्लान है, यहाँ नीचे बुलाने का और ऊपर बुलाने का। ये खुदा का अपना प्लान है। खुदा चुपके से भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को दिखाता है, अपने आप को जाहिर करता है, और अपना प्लान जाहिर करके वो काम करता है। आगे और खुदावन ने मूसा से कहा कि देख मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और सदा तेरा। तो क्या खुदा आज भी काले बादलों में आता है? आता है या नहीं? यीशु मसीह की कंडीशन को देखें, जब यीशु ने जान दी तब हालत क्या थी पूरी दुनिया में? तो लिखा क्या है? नूर कहाँ पर चमकता है? तो जब तरीकी होगी नहीं, खुदा कैसे दिखेगा? तरीकी होगी तो खुदा दिखेगा। रोशनी को देखने के लिए तरीकी होगी तो रोशनी की समझ आएगी, और अगर रहेगी रोशनी रहेगी तो उसमें कैसे फर्क आएगा कि ये रोशनी और ये अंधेरा है? तो आज भी गुनहगार दुनिया पर मौजूद हैं। गुनाह इंसान करता है, बदियां इंसान करता है, और उसी बदी बदकारी और गुनाह और तरीकी में से खुदा निकल कर बातें करता है। यहां पर यही मूसा को बताया गया, काले बादल में इसलिए आता हूं कि लोग तेरा पहले अंजदा तो नहीं सी है, हुण इंज दियां गल्लां करन लग पे। पहले ऐसा नहीं था। अगर शुरू से ही अंजदा है तो फिर कहेंगे शुरू से ही अंजदा है, लेकिन
यकीन कम करेंगे। लेकिन अगर एक गुनहगार तौबा करके मुनादी करने शुरू करेगा, लोग ज्यादा यकीन करेंगे, यार ये बदल सकता है, ऐसे नहीं बदल सकते, सदा तेरा यकीन करेंगे। और फिर आगे क्या लिखा है? और मूसा ने लोगों की बातें खुदावंद से बयान की। जी, और खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा, लोगों के पास जा, और आज और कल उनको पाक कर, आज और कल उनको पाक कर, और वो अपने कपड़े धो, अपने कपड़े धो लें। ये भी नबूवती पैगाम है, इसको भी हमने सीखा हुआ है। आगे, और तीसरे दिन तैयार रहे, तीसरे दिन तैयार रहे, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते खुदावंद देखते देखते कोहे सीना पर उतरे, कोहे सीना पर उतरेगा। और तू लोगों के लिए चारों तरफ हाथ बांध कर, ये मुझे बताइए, ये क्या, ये रहम का तख्त है, या ये फजल का तख्त है, या ये अदालत का तख्त है? हाँ, अभी पता चलेगा कैसी कंडीशन है। जी, और तू लोगों के लिए चारों तरफ हाथ बांध, चारों तरफ हाथ बांध दे, उनसे कह देना कि खबरदार खबरदार तू ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना, इस पहाड़ के उत्ते आना नहीं, और ना इसके दामन को छूना। इसके दामन को भी मतलब थल्ले भी हथ लाना नहीं, जो कोई पहाड़ को छुए जेड़ा छुएगा जरूर जान से मार डाला जाए। मर जाएगा। क्या ये रहम है? हाँ, ये रहम नहीं है, ये अदालत का तख्त है। और फिर इसकी 16वीं आयत पढ़िए। जब तीसरा दिन आया, तो सुबह होते ही जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने लगे, और जैसे ही 21वीं सदी शुरू हुई है, बादल गरज रहे हैं। आपने समझा या नहीं? 2 दिन गुजर चुके हैं, 2000 साल गुजर चुके हैं। 2001 सन जब से शुरू हुआ है, ये तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, और बादल तब से गरज रहे हैं। अगर आपको याद आए तो पिछले 20 सालों को देखकर देख लीजिए कि दुनिया में चल क्या रहा है, और पीछे उससे पीछे दुनिया की हालत देख लें। पीछे दुनिया के अंदर क्या था? पूरी दुनिया के अंदर तारीकी छाई हुई थी, और रोम ने कब्जा करके रखा हुआ था। पर इसी तारीकी में से खुदा लोगों को निकाल रहा है, और नूर चमक रहा है, पैगाम लोगों तक जा रहा है, और लोग पैगाम को सुनते जा रहे हैं। और जैसे तीसरा दिन शुरू होता है, बादल गरजते हैं, और आगे क्या लिखा है? बिजली चमकने लगती है, पहाड़ पर काली घटा छा जाती है, किरणा की आवाज बुलंद होती है। और सब लोग देरों में काम गए। जब अदालत होगी या होती है, डर के सिवा कुछ नहीं होता है। और फिर लोग ये कहेंगे, तू आप पे ही गल्ला करे, तू असी खुदा ना अज तो बाद गल नहीं करनी। तो ये वाली कंडीशन चौथे बाब के अंदर है। ये वाली कंडीशन चौथे बाब के अंदर है। बिजलियां, आवाजें, गर्जें पैदा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो कलीसिया थी, जो मुकद्दस लोग थे, जो रूहुल कुदस जमीन पर था, अब वो जमीन पर रहा नहीं है। अब वो जमीन पर रहा नहीं है, क्योंकि मुकद्दस लोग ऊपर जा चुके हैं। रूहुल कुदस जमीन को छोड़ चुका है। खुदा अपने तख्त पर बैठ चुका है। दानियल 7वां बाब देखिए, इसको पढ़ेंगे जरूर क्योंकि टाइम ऊपर गया, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। दानियल 7वें बाब में चलिए, नाम ऐसे पढ़िए। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए, कदीमुल अयाम बैठ गया। ये कदीमुल अयाम कौन है? ये खुदावंद यीशु मसीह है, जिसको दानियल रोया में देखता है, और इसी सीन को यूहन्ना देख रहा है। और तख्त के ऊपर कोई बैठा हुआ है, और उसका नाम कदीमुल अयाम है। और फिर आगे क्या लिखे? उसका लिबास बर्फ सा सफेद है था, और उसके सर के बाल खालिस ऊन की उसके बाल कैसे हैं? एक बंदा मुकाशफा पहला बाब निकाल के रखे जरा जी। उसके सर के बाल खालिस ऊन के उसके बाल खालिस ऊन की मानिंद है। उसका तख्त आग के शोला की मानिंद। उसका तख्त कैसे है? तो यही तो हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं
उसका तख्त ज़मुर्द की माने यानी कि आग सा उसका तख्त है। किसका? खुदावंद यीशु मसीह का तख्त है। और यूहन्ना ने उसको उस पर बैठे हुए देखा है। और तख्त कैसा है? आग की तरह है। पढ़िए। और उसके पाए जलती आग की वाणी थे। एक बंदा वो 12वीं आयत निकाल के रखे, मुकाशफा पहला बाब 12वीं आयत जी। उसके पाए कैसे हैं? जलती आग की माने थे। उसके हजूर से दरिया कैसा जारी है? आग का दरिया जारी है। लेकिन जब जमीन पर दिखाता है तो ये आग का दरिया नहीं है। आप 47वां बाब देख सकते हैं हेज़ेकियल की किताब का, आप 21वां बाब देख सकते हैं, 22वां बाब मुकाशफा का देख सकते हैं। वहां पर ये जिंदगी का दरिया है, आबे हयात का दरिया है, और वहां से मुफ्त पीने को कहा गया है। तो मैं ये आपको वाजे कर रहा हूं, वो दरिया यहां पर जारी है, कोई भी आए और यहां पर आकर उसको पी सकता है। लेकिन खुदावंद के सामने जो आग है वो आग से जलता हुआ दरिया है। फिर हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे, लाखों लाख उसके हजूर में क्या आप थे, क्या आप हैं? इस लाखों लाख में मुझे और आपको बुलाया जा रहा है। इस लाखों लाख में, हजारों हजार में मुझे और आपको बुलावा दिया जा रहा है। यहां इस आयत में आ जाओ, यहां इस आयत में 10वीं आयत में आ जाओ, क्योंकि यीशु का तख्त लगा हुआ है, आग का दरिया जारी है, उसका तख्त आग की मानंद है, और उसकी कलीसिया भी आग की तरह जलती हुई इन लाखों लाख के अंदर आ जाए। ये बुलावा दिया गया है मुझे और आपको। क्या आप आग से जल रहे हैं? ये सवाल आप पर है। लाखों लाख उसकी हजूरी में खड़े हैं, और क्या हो रहा है? किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये यीशु नहीं है। अदालत का काम यीशु ने ही करना है। ये हमारा खुदावंद है जो आग से जल रहा है। उसकी आंखें आपने पढ़ी हैं कैसी हैं? चलिए 12वीं आयत को पढ़िए, मुकाशफा पहला बाब 12वीं आयत। मैंने उस आवाज देने वाले को के लिए देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात। ये चिरागदान कौन है? 7 कलीसियां हैं। और यीशु कहां पर है? यीशु कहां पर है? बुलंद आवाज से बताइए। यीशु बीच में चलता फिरता है, अपनी कलीसियों के बीच में चलता फिरता है, और जो पांव तक जामा पहने, सोने का सीना बंद अपने सीने के ऊपर बांधे हुए। क्यों बांधा हुआ है? क्योंकि सरदार काहन सीना बांध कर ही घूमता है। और आप ऐसा मत सोचे कि यीशु ने नकल की हुई है सरदार काहन की। यीशु ही खुद सरदार काहन है, उसकी नकल जमीन पर दिखाई जा रही है, और हारून यीशु की जगह पर खड़ा है, इसलिए सीना बंद बांधता है। आगे, उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद। क्या यही दानियल ने भी देखा है? उसका सर कैसे? सफेद बर्फ की मानिंद है, और उसकी आंखें आंखें कैसी हैं? तो कलीसिया की आंखें कैसी होनी चाहिए? जब किसी की तरफ निगाह करे तो नजर आए बंदा सोचन की दिया। जैसे यीशु शमौन के घर में जाते हैं, और शमौन क्या कहता है? अगर ये नबी होता तो मालूम कर लेता कि ये औरत कितनी बदकार है। और फिर यीशु ने क्या कहा? देखा, यीशु ने उसकी तरफ देखकर कहा, शमौन, मैं जानता हूं कि ये औरत कैसी है, क्योंकि उसकी आंखें आग के, ना सिर्फ आग के शोला की मानद है, बल्कि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला भी है। जी आगे, उसके पांव उस खास पीतल के थे। उसके पांव
खालस पीतल के से थे, जो भट्टी में तपाया गया हो। उसकी आवाज आवाज, उसकी आवाज कैसी है? जोर के पानी की थी। उसकी आवाज, तो वो रहता किधर है? हमारे अंदर। तख्त यहां पर होना चाहिए ना, वो रहता कहां पर है? तो साढ़े अंदरों आवाज कैसी निकलती है? निकलती भी है या नहीं? हाँ, कैसी आवाज है उसकी? जोर के से पानी की आवाज है। फिर आगे, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे, और उसके मुंह में से एक दोधारी तलवार। एक 2 धारी तलवार मुंह से निकलती है। और उसका चेहरा ऐसा चेहरा चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब। अगर आपको यकीन ना आए तो सौल वाला किस्सा पढ़िए। जब खुदावंद उस पर जाहिर हुए तो हालत क्या थी? सूरज से भी ज्यादा रोशनी, और इतनी रोशनी अंधा हो गया है। इतनी रोशनी, शुक्र है मरिया नहीं, क्योंकि उसने कहा हुआ है मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। मुझे देखकर कोई जिंदा। आप जमीन पर आग को 5 मिनट नहीं दे सकते हैं, आप उस आग का नजारा कैसे कर सकते हैं? जमीन पर सिर्फ आग को जलाइए और सिर्फ 5 मिनट आग को देखिए। यह जमीनी आग, इसका कोई लेवल नहीं है। इस आग का कोई भी लेवल आप देखिए 5 मिनट में आपकी आंखों की हालत कैसी होती है। आप सूरज की तरफ देख के मुंह करके देखिए 2 मिनट, 2 मिनट दूर की बात है, 1 मिनट सिर्फ देखिए, आप देख पाएंगे? मुझे बताइए कि आपने 1 मिनट देखा है सूरज को? अगर सूरज को नहीं देख सकते तो जो हकीकी सूरज है उसको क्या देख पाएंगे? जल कर राख हो जाएंगे। अगर ये सूरज जलाता है आपको 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर, या फिर 48 पर जाकर जलाता है, वो जो 100 है उसका क्या होगा? और फिर इसकी तो बात ही ना करें, ये तो अभी 7 गुना और भी बढ़ने वाला है। ये तो अभी एक लो क्वालिटी का सूरज है। 1000 साल बादशाही के अंदर लिखा हुआ है इसकी रोशनी 7 गुना ज्यादा हो जाएगी, और फिर चांद की रोशनी इस सूरज की मानद हो जाएगी। यानी कि जितनी रोशनी आज यहां पर है सूरज की है, इतनी रोशनी चांद की होगी, और इसकी रोशनी 7 गुना ज्यादा होगी। इसलिए मुकाशवा में लिखा हुआ है कि वहां पर रात ना होगी। रात क्यों ना होगी? क्योंकि रात का सूरज जो है इसकी इतनी रोशनी देता होगा, और दिन वहां पर इससे 7 गुना ज्यादा रोशनी देता होगा। तो सोचिए, इसकी 7 गुना रोशनी इतनी ज्यादा होगी तो यीशु की रोशनी कैसी है? क्या कोई उसको देखकर जिंदा रह सकता है? फिर कहूंगा यही उसका फजल है, यही उसका रहम है कि कोई उसे देखकर जिंदा नहीं रह सकता है, तो भी उसने हम पर रहम किया है। वो हम में चलता फिरता है, वो हम में। और फिर एक दिन आएगा कि जब बुलावा आएगा, ऊपर मेरे पास आ जाओ। यहां ऊपर, मैंने पिछली दफा भी कहा था, इससे बड़ा कोई बाइबल का मैसेज नहीं है। इससे बड़ा कानों को सुनने के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है कि यीशु किसी इंसान को कहे मेरे पास आ जा। आप वहां पर जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप दुनियादारी को छोड़कर उसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं? उसके हाथों में अपना हाथ देने के लिए तैयार हैं? बुलावा सबके लिए है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, ज़ियाफत तैयार है। कोई बैलों की फिक्र में, कोई घर की फिक्र में, कोई किसी की फिक्र में। वो तो वहां पर लाखों लाख कारी लेगा, वो वहां पर लाखों लाख कारी लेगा, टुंडों को, लंगड़ों, लूलों को बुलाकर ज़ियाफत तैयार कारी लेगा। लेकिन बादशाह के फरजंदों के बारे में एक रेफरेंस पढ़िए, मत्ती 8 बाब की 12वीं आयत में। मगर बादशाही के बेटे बाहर कहां पर? अंधेरे में डाले जाएंगे। वहां क्या होगा? वहां रोना और, बुलंद आवाज से कहिए, बिल्कुल हम एंड पे, वहां रोना और
वहां रोना और रोने के अलावा कुछ भी मिलने वाला, रोने के अलावा कुछ भी मिलने वाला मिलेगा या नहीं? और होंगे कहां पर? बादशाही के फरजांद कहां पर हैं? अंधेरे में। और अंधेरे की पहचान क्या है? सिर्फ रोना और दांत। अब सोचिए कितना खुश है। ये आखिरी बात है। अब सोचिए आप कितने खुश हैं, आपकी जिंदगी में कितनी खुशी है, आप कितना खुशी के साथ सो रहे हैं, कितना खुशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, कितनी खुशियां आपके दरवाजों पर आ रही हैं, कितनी खुशियां आपकी जिंदगी में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आ रही तो समझिए आप अंधेरे में फेंके हुए लोग हैं, आपको रोने और दांत पीसने के अलावा कुछ भी नसीब नहीं है। तो बुलावा क्या है? यहां अंधेरे को छोड़ो, रोने को छोड़ो, दांत पीसने को छोड़ो, वहां आ जाओ जहां पर ना तो लानत है। पढ़िए किस बाब की पहली आयत को, बल्कि दूसरी आयत को पढ़िए जल्दी से, मुकाशफा की किताब, ये आखिरी है। मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा। मैंने एक नया आसमान एक नई जमीन को, यहां पर बुलावा है, आ जाओ एक नए शहर में, एक मुकद्दस शहर में, यहां पर आ जाओ, क्योंकि जो यहां से बाहर रहेगा वो सिर्फ रोना रोना रोना, रोने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर ऊपर आ जाओ, कहां पर? मुकद्दस शहर में आ जाओ, और पहला आसमान पहली जमीन जाती रही, समंदर भी न रहा। मैंने नए यरूशलेम को आसमान पर से, खुदा के पास से, तो जब आप वहां पर जाएंगे नहीं तो उतरेंगे कैसे? आप वहां पर चौथे बाब में गए ही नहीं है, क्योंकि 3 बाब में कलीसिया जमीन पर है, चौथे बाब में आसमान पर है, लेकिन 21वें बाब में आसमान से नीचे आ रही है। क्योंकि जो नीचे रह जाएंगे वो सिवाय दुखों और मुसीबतों के, क्योंकि हम इसको सीखेंगे, मैंने ये शुरू में कहा था, एक कब तक चलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन चलता रहेगा जब तक खुदा की मर्जी होगी, क्योंकि हमने छोटी छोटी बातें काफी सीखी हुई हैं। मुकाशफा की किताब को हमें सीखना बहुत जरूरी है। सो यहां पर जब आप चौथे बाब में ऊपर गए थे तो जमीन पर नीचे क्या चल रहा था ये आपने देखा नहीं है, या वो लोग नहीं देखेंगे जो ऊपर चले गए हैं। और यहां पर यूहन्ना को दिखाया गया, आ यहां ऊपर आ, और ऊपर आकर देखना क्या है? पढ़िए, दुल्हन की मानिंद आ रास्ता है, जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। क्या किया? शोहर के लिए। क्या आपने कर लिया? क्या आप कर चुके हैं? अपने दुल्हे के लिए अपने आप को तैयार कर लिए? तो जितनों ने किया है यूहन्ना को वही लोग दिखाए गए हैं। यहां ऊपर आ, मैं तुझे दिखाता हूं, मेरी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। कितना खुश है दुल्हा, जमीन पर दुल्हा कितना खुश होता है, उसको बीवी मिलती है, और फिर बीवी तैयार होकर उसके लिए, उसके घर में आने के लिए तैयार हो जाए। कैसी कंडीशन होती है दुल्हे की। और यीशु कितनी खुशी के अंदर, इधर आ जरा मेरे पास, कैसा खुशी का बयान है। ये कलीसिया के लिए खुशी नहीं है, ये दुल्हा खुश है जो आग से जले हुए तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, और खुशी की इंतहा नहीं है। जमीन पर एक दिन भी खुशी का गुजारा नहीं है उसने। आदम के बिछड़ जाने से लेकर इस नारे तक वो खुश नहीं है। यहां ऊपर आ जा, वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बीवी उसके पास नहीं है। उसकी बीवी को हासिल करने के लिए आसमान का तख्त छोड़ता है, जमीन पर आता है, दुख सहता है, मुसीबतें सहता है, तकलीफें सहता है, रोता भी है, लेकिन आज वो खुश है। आ जरा मैं तुझे अपनी बीवी दिखाऊं, देख
रिबका तैयार होकर ऊंटों पर बैठी मेरे पास आ रही है। कैसी खुशी की बात है। क्या आपने तैयार कर लिया? आप लाखों लाख में पहुंच गए। क्या यीशु के चेहरे पर आप मुस्कुराहट को देखना चाहते हैं? मुस्कुराएगा कब? जब मैं और आप तैयार हो जाएंगे उसके पास जाने के लिए। और यूहन्ना को यही दिखाया गया है। लोगों को नहीं समझ में आया कि नया यरूशलेम किसे कहते हैं। नया यरूशलेम मैं और आप लोग हैं। यही बर्रा की बीवी है, यही नया यरूशलेम है। ये उस बीवी की मानद है जिसने अपने आप को तैयार कर लिया है। फिर आगे क्या लिखा है? मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये तख्त में से किसी को कहते ये सुना है, कि देख खुदा का खैमा देख देख खुदा का खैमा कहां पर है? तो आदमी किधर रहते हैं? तो खैमा किधर है? तख्त किधर है? हमारे अंदर है। ये सब कुछ इस जगह पर चल रहा है। अगर आप ऊपर आ चुके हैं तो आप में दुख तकलीफ मातम नहीं है, मौत नहीं है। लेकिन अगर ये आप यहां पर नहीं हैं, आप बाहर अंधेरे के अंदर हैं, यहां सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं है। इस आयत को पूरा कीजिए। और वो उनके साथ सुकूनत करे वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा, और उनका खुदा होगा। और वो उनकी आंखों के सब आंसू वो उनकी आंखों के सब आंसू, इन्हें वहां डाल दो जहां रोना। और तो जो खुदा के पास ऊपर आ जाएंगे, खुद उनकी आंखों के आंसू पहुंच देगा। लेकिन जो भाई रहेंगे, सिवाय रोने के कुछ नहीं नसीब होगा। फिर आगे, इसके बाद ना मौत रहेगी, और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला रहेगा, ना दर्द। पहली चीजें कब? इसी जमीन पर रहते हुए। जब आप बाहर अंधेरे में थे तब इन्हीं बातों में थे, पर जब आप ऊपर आ गए हैं ये सारी चीजें जिंदगी से जाती रहेंगी। क्यों? कैसे होगा? पढ़िए। और जो तख्त पर बैठा हुआ था, उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना तो तख्त पर बैठा कोई यहाँ पर होगा तो कोई नया बनाएगा। अगर किसी को यहाँ आने ही नहीं देना है, कैसे आपको नया बना सकता है? आप तो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। ये करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो कर लेंगे कुछ नहीं होगा, ये वो से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप में तख्ती नहीं है, आप में मसीह नहीं है। मसीह नहीं है, आपको कोई बदलने वाला भी नहीं है। बदलने वाला, नया बनाने वाला तख्त नशीन होना चाहिए, तब जाकर आप बदल सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल है। चामा चलाई वाली बातें, आओ जाई वाली बातें चलती रहेंगी, लेकिन बदलने वाले नहीं हैं। फिर क्या लिखा? फिर उसने कहा, लिख ले। आप भी लिखें, इस बात को लिखें, इस आयत को लिखें, छठी आयत को। फिर उसने कहा, लिखना क्या है? क्योंकि ये बातें सच और बरहक ये बातें कैसी हैं? जो मुनादी की जा रही है, एक लफ्ज, एक शोशा भी गलत नहीं है। ये 100% सही है। यही खुदा का कलाम है। जो ऊपर नहीं आएगा वो अंधेरे में जाएगा, जहां सिर्फ रोने के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा। ये बातें सच और फिर आगे क्या लिखा है? फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी ये बातें कहां पर पूरी हुई है? इंसानों के बीच में, जमीन पर, दुनिया के बीच में ये सारी बातें पूरी हो गई हैं। पर मेरी बीवी ने क्या किया है? अपने आप को उसने तैयार करके ये देख मेरे पास आ गई है। यहां ऊपर आ जा। ऊपर बुलाया क्यों गया है? अपनी बीवी दिखाने के लिए। वस्ती मलका को कहा गया यहां जरा सज संवर के बाहर आ, लेकिन उसने क्या किया है? तकब्बर किया या नहीं? फिर आई आस्तर मलका उसकी जगह पे। अगर आप भी तकब्बर में पड़े हुए हैं, आपकी जगह आस्तर लेने वाली है। अगर आप बादशाह की मानकर उसके सामने नहीं आएंगे, आप कट ऑफ कर दिए जाएंगे मलका की फील्ड से, कोई और आपकी जगह ले लेगा। लेकिन अगर आप आ जाएंगे तो आप उसी वस्ती मलका की जगह पर बादशाह के साथ सीट पर बैठने के लिए तैयार रहेंगे। और बादशाह बुलाता है,
अपने साथ बिठाने के लिए, अपने तख्त के साथ बिठाने के लिए, अपनी बीवी बनने के लिए। और कितना खुश है दुल्हा, मेरी बीवी ने तैयार कर लिया है, मेरी बीवी मेरे पास आ गई है। अगर आपने तैयार कर लिया है आप खुश नसीब हैं। अगर नहीं है तो चौथा पैगाम आज यहाँ पर क्लोज है। यहाँ ऊपर आ जाइए। यहाँ अगर नहीं आएंगे तकलीफ, मुसीबत, दुख, परेशानी आपकी मुंतजर है। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।